एकदम प्रेसिडेंट, ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट ऐसी ड्रेसअप करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। आज मूड कैसा है भाई यूएस का? यूएस के बाजार रख दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, फ्लैग मिसिंग है बस। हाँ फ्लैग मिसिंग है। आज वो सितारा भी नहीं लगाया, वीरू ने एक लगवा के गया था, तो हमारी टीम ने यहाँ छोड़ ही दिया है वो काला वाली ड्रेस पे सितारा। नहीं लगा लेंगे, मेरे को भी याद नहीं रहा, लगा लेंगे। मैं हूं ना याद दिलाने के लिए सब कुछ। कैसा मूड है? एकदम ठंडा, छुट्टी वाला, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। वॉल्यूम्स एब्सोल्युटली इलिक्विड थे और वो एक्सपेक्टेड था कि आपको अगर आधे दिन का सेशन मिल रहा है तो वहां पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। 10 पॉइंट ऊपर था डाउ। वैसे आप कहे कुछ हुआ नहीं, बारिंग आपके जो बुरा एक्शन रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों में बनता दिखाई दिया। टेस्ला इनफैक्ट कल फिर से पूरी तरह से लाइमलाइट बटोर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टरली डिलीवरीज देखने को मिली है, जो प्रोडक्शन का आंकड़ा है, जो डिलीवरी का आंकड़ा है, वो उम्मीद से काफी बेहतर रहा और सिग्नल दे रहा है कि जो हाल ही में टेस्ला ने दरअसल प्राइस कट्स लिए थे उसका इनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसी स्थिति में टेस्ला का शेयर करीब 6% भागता हुआ दिखाई दिया। इसी का कुछ असर बाकी प्लेयर्स पर भी बना है, स्पेशली रिवियन जो इनका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, उसके स्टॉक में तो 17% तक की तेजी बनती दिखाई दी। और दूसरी कुछ और कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा जो ईवी बिजनेस में जहां पर पिकअप नजर आया। और सिर्फ ईवी वाली कंपनियां नहीं, बाकी ऑटो कंपनियों में भी हमने देखा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, चाहे वो जनरल मोटर्स हो या फिर फोर्ड के स्टॉक्स हो, 1% तक की तेजी बनती दिखाई दी। तो कल क्लियरली भारतीय बाजारों में जिस तरह से हम ऑटो पर की बात कर रहे थे, वहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े और भी बेहतर आए हैं अमेरिका में, और उसने दरअसल ईवी लेवल पर पूरी तरह से लीडरशिप अपने नाम में ली। एक चीज मैं पढ़ रही थी कि इस समय जिस तरह का यूफोरिया मार्केट्स में लौटा है, तो पहले जो मार्केट्स में लोग कह रहे थे कि ओनो का जो माइंडसेट था वो फोमो का माइंडसेट हो रहा है। तो ओनो का फोमो? हाँ, अच्छा, तो ओनो। हाँ, तो हर रोज मार्केट जब गिर जाता था ओनो। अब वो हो रहा है फोमो में, यानी कि लोग मिस नहीं करना चाहते कोई भी अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हमने देखा कल के लिक्विड सेशन में भी टेस्ला, रिवियन जैसे स्टॉक्स को किसी ने छोड़ा नहीं, वहां पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया। और बाकी के जो टेक्नोलॉजी काउंटर्स थे, एप्पल एंड दी अदर्स, उनमें बहुत मामूली सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। अच्छा, 2 डेटा पॉइंट्स आशीष जिस पर नजरें रहेंगी और इस पर आगे चर्चा भी होगी, कंसिडरिंग वेंसडे को यानी कि कल फेड के मिनट्स आने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स में आईएसएम का जो डेटा आया है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है जून के महीने में, वो एक बार फिर स्लंप होता हुआ दिखाई दिया। ये 46 पर आया है, मई के महीने में 46.9 पर था। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिल रही है, कुछ एम्प्लॉयज का ले ऑफ का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और मई 2020 के बाद ये दरअसल लगातार खराब डेटा है और पिछले 8 महीनों में अगर आप देखिए इस पीएमआई डेटा में 50 के नीचे का ही लेवल देखने को मिल रहा है। वो चिंताजनक है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है ग्रेट डिप्रेशन के बाद, रिपोर्ट से कहती है। तो वो डेटा पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया। दूसरा एक और डेटा जिस पर नजरें होनी चाहिए, और ये ब्याज दरों के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो गैप है यील्ड में 2 ईयर की ट्रेजरी यील्ड और 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड में, वो उसमें डीपेस्ट इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दशकों का डीपेस्ट इन्वर्जन है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या बनता दिखाई दिया है। अब ऐसे में ये सिग्नल है कि करंटली जो फेडरल रिजर्व की टाइटनिंग की साइकिल रही है, ये दरअसल अमेरिकी इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ढकेल रही है। तो इस डेटा के मद्देनजर अब यहां से आगे अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है, फेडरल रिजर्व का क्या स्टांस रहेगा, उस पर बाजार की नजरें रहेंगी। ये शायद एक सिग्नल है कि जो पॉज लिया जा रहा है वो शायद आगे कंटिन्यू होगा और रिवर्सल की तरफ फेड शायद जल्दी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। और आज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं उनका रिजर्व बैंक की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो ये कुछ और चीजें होंगी जो एशियाई मार्केट के दौरान आप मॉनिटर करेंगे। लेकिन अमेरिका में कल का सत्र एब्सोल्युटली इनकॉन्सिक्वेंशियल था।